हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय आर.एस. अग्रवाल। और आज हम इसका चैप्टर सेकेंड फ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2A का सॉल्यूशन आज हम सॉल्व करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारी एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन आसानी से मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपेयर द फ्रैक्शंस। सो कंपेयर द फ्रैक्शन में फर्स्ट हमारा पार्ट है 5/8 एंड 7/12। तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसको हम दूसरे वाले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे वाले के न्यूमरेटर को पहले वाले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो न्यूमरेटर है वो आपका ऊपर ही रहना चाहिए और डिनोमिनेटर को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं अगर 5 लिखती हूँ तो 5 × 12 करेंगे, सो दिस इज़ इक्वल टू 60 एंड 7 को मैं यहाँ ऊपर ही रखूँगी, सो 7 × 8, 7 8 इज़ 56। सो जिससे आपको याद रहेगा ये फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है और ये सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है। तो वी कैन सी हियर 60 इज़ ग्रेटर देन 56, है ना। न्यूमरेटर 60 is greater than 56. So therefore we can say that 5/8 is greater than 7/12. तो जिसकी मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर जिसका आगे है वो वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, 5/9 and 11/15. So by cross multiplication 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, सो 5 15 इज़ 75 एंड 11 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 का, दैट इज़ 99। 5 × 15 एंड 11 × 9। सो वी कैन सी हियर 75, सिंस 75 इज़ लेस देन 99, सो वी कैन से देयरफॉर 5/9 इज़ लेस देन 11/15, hence this is the solution. Similarly, third part 11/12 and 15/16. So we can say here by cross multiplication 11 में हम 16 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 × 16 we'll get the answer as 176 and 15 × 12 we'll get the answer as 180. So we can see here, since 176 is less than 180, hence the first fraction 11/12 is less than 15/16, hence this is the solution. I hope आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो 3/4, 5/6, 7/9 एंड 11/12। तो जितने भी इसके न्यूमरेटर हैं जैसे कि 4, 6, 9 एंड 12, इसका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 4, 6, 9 एंड 12। तो हम यहाँ पर नंबर्स लिख देते हैं 4, 6, 9 एंड 12। तो सबसे पहले हमने 2 से किया, 2 2s, 2 3s, 9 को एज इट इज़ ले लिया, 2 6s, अगेन 2 से हमने किया, 2 1s, 3 और 9 एज इट इज़ 3 टाइम्स, देन अगेन 3 1s, 3 3s, अगेन 1s, देन अगेन 1 1 एंड 1। सो we can see here, therefore LCM is 2 × 2 × 3 × 3, that is equal to 36. अब हम ये जो फ्रैक्शंस हैं इसके डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो हम कैसे करते हैं, सो वी कैन राइट हियर मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो हियर 3/4, सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन है 3/4,
तो 4 में हम कितना मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए. सो 4 में हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, सो वील गेट द डिनोमिनेटर एज 36. सो वील गेट 27 अपॉन 36. नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 5 अपॉन 6. तो 6 में हम कितना मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए. सो वील मल्टीप्लाइड बाय 6. 6 5 30 एंड 6 6 36. नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9. इसमें भी हम डिनोमिनेटर को 36 बनाने की कोशिश करेंगे. सो वील मल्टीप्लाई दिस बाय 4. 7 4 28 एंड 9 4 इज अगेन 36. एंड लास्ट फ्रैक्शन 11 अपॉन 12. इसको भी हम 12 को कन्वर्ट करेंगे 36 के लिए. सो वील मल्टीप्लाई इट बाय 3. सो दिस बिकम्स 33 अपॉन 36. तो अब ये सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ गए हैं. अब हम देखेंगे न्यूमरेटर में ग्रेटेस्ट वैल्यू या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है. तो असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, स्मॉल फ्रैक्शन से हमको लार्ज फ्रैक्शन में जाना है. तो आप देख सकते हैं 27 सबसे छोटा है. सो 27 अपॉन 36 is less than 28 upon 36 is less than 30 upon 36 is less than 33 upon 36. सो ये हमने अरेंज कर दिया. अब इनके इक्वलेंट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम इसके फ्रैक्शंस अरेंज कर सकते हैं. हेंस वी कैन से दैट 3 upon 4 is less than 7 upon 9 is less than 5 upon 6 is less than 11 upon 12. So these fractions have been arranged in ascending order. Second part of the same question, we need to arrange this in ascending order. So we are given 4 upon 5, 7 upon 10, 11 upon 15 and 17 upon 20. तो पहले हम LCM ले लेंगे. So we can write here taking LCM of denominators 5, 10, 15 and 20. So I'll be writing these numbers 5, 10, 15 and 20. So first we'll cancel this by 5. 5 ones are, 5 twos are, 5 threes are and 5 fours are. Again we'll cancel this by 2. 1 times 3 का as it is 2. अब हम फिर से 2 से करेंगे 3 को as it is. Now 3 times. So we'll get the LCM as 5 into 2 into 2 into 3. So whole we'll get this as 60. Now making the equivalent fraction. Now making equivalent fractions. तो मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं. सो 4 अपॉन 5 मतलब डिनोमिनेटर में हमको 5 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि ये 60 हो जाए. सो वील मल्टीप्लाई दिस बाय 12. सो 4 इंटू 12 इज 48 एंड 5 इंटू 12 इज 60. नेक्स्ट इज 7 अपॉन 10. सो 10 में कितना मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए. 6 से हम करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. 7 6 इज 42 एंड 10 6 इज 60. नेक्स्ट इज 11 अपॉन 15. 15 में हम कितना मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए. वील मल्टीप्लाई दिस बाय 4. सो वील हैव 44 अपॉन 60. नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 70 अपॉन 20. सो 20 में हम कितना मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए. सो 3 टाइम्स. सो 17 3 इज 51 अपॉन 60. नाउ वील बी अरेंजिंग दीज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े वैल्यूज हम अरेंज करेंगे. सो यहाँ हम देख सकते हैं 42 अपॉन 60. Then we have 44 upon 60, then we have 48 upon 60 and last 51 upon 60. So therefore we can say 42 upon 60 is equivalent to 7 upon 10 and then 11 upon 15 and then 4 upon 5 and at last 17 upon 20 is the answer. Next question number 3, arrange the following fraction in descending order. So we have first part 3 upon 4, 7 upon 8, 7 upon 12 and 17 upon 24. तो सबसे पहले हम LCM लेंगे. So taking LCM of denominators 4, 8, 12 and 24.
सो यहाँ मैं कैलकुलेट कर देती हूँ आपके लिए 4, 8, 12 and 24. 2 times 2 2s are 2 4s are 2 6s are 2 12s are. Again 2 times 2 1s are 2 2s are 2 3s are and 2 6s are. 2 से फिर गया 2 1s are 3 as it is 2 3. अब हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे. सो ये आ गया आपका LCM. सो LCM इज 2 into 2 into 2 into 3. So overall we'll have this as 24. So now making the equivalent fractions, making equivalent fractions. So 3/4 में हम कितना मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर 24 हो जाए. So we'll multiply this by 6. 6 3s are 18 and 6 4s are 24. Next is 7/8. So 8 में कितना मल्टीप्लाई करें तो ये 24 हो जाए 3 times. So 7 3s are 21, 8 3s are 24. Next is 7/12. So we'll multiply this by 2. 7 2s are 14, 24. And next is 17/24. तो इसमें हम 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमको 24 ही चाहिए. सो नाउ अरेंजिंग दीज. सो हमको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू. सो हाईएस्ट वैल्यू इज 21. सो वील हैव दिस एज 21/24 greater than 18/24, then 17/24 and then 14/24. So finally we'll get the answer. Hence 7/8 is greater than 3/4 is greater than 17/12 is greater than 17/12 is greater than 7/12. Hence this is the solution. Next, second part, 2/3, 3/5, 7/10 and 8/15. So first of all we'll take the LCM of denominator. So we'll take here 3, 5, 10 and 15. 3 1s are and 3 5s are. अब इसको 5 से हम कैंसिल कर देंगे and then again 2 times. So we'll have the LCM as 3 into 5 into 2. So in all we'll have this as 30. Next, अब हम equivalent fraction में इसको convert करेंगे, making equivalent fractions. So 2/3 में डिनोमिनेटर में हमें कितना मल्टीप्लाई करना है तो 30 आ जाए 10 से. So ये हो गया 20/30. Next is 3/5. So we'll multiply this by 6. 6 3s are 18 and 5 6s are 30. 7/10 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ. 7 3s are 21 and 10 3s are 30. And next is 8/15. We'll multiply this by 2. So 16/30. Hence these are the equivalent fractions. Now arranging them in descending order, मतलब highest value से lowest value. So here we have 21/30 greater than 20/30 is greater than 18/30 is greater than 16/30. Hence we have got solution 21/30 is equivalent to 7/10 is greater than 2/3 is greater than 3/5 is greater than 8/15. Hence this is the solution. Question number 4. Reenu got 2/7 part of an apple while Sonal got 4/5 part of it. Who got the larger part and by how much? तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि किसको ज़्यादा पार्ट मिला. तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन, दैट इज रीनू गॉट 2/7 part and Sonal got 4/5 part. Okay, so we'll be comparing 2/7 and 4/5 जैसे हमने previously किया था by cross multiplication. So here I will write by cross multiplication. So 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, so we'll get 10. 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4s are 28. Since we can see here 10 is less than 28, therefore we can say that 2/7 is less than 4/5. तो 4/5 सोनल के पास था जो कि ग्रेटर पार्ट है. So therefore we can say that therefore Sonal got
लार्जर पार्ट बाय, अब हमको बताना है कितने से ज़्यादा मिला है। सो 4/5 में से हम माइनस कर देंगे 2/7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन। 7 और 5 का एलसीएम आएगा 35 एंड 7 4s are 28 minus 5 2s are 10. So we'll have the answer as 18/35. So 18/35 पार्ट उसके पास ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम। So first is 5/9 plus 3/9. So we'll take the LCM as 9. और जब 9 LCM आ जाएगा तो ऊपर वाले नंबर्स एज इट इज़ हो जाएंगे बिकॉज 9 1 टाइम्स जाएगा. So 1 into 5 will be 5 and 3 into 1 is also 3. So here 5 plus 3 is 8/9 as the answer. Next is 8/9 plus 7/12. तो सबसे पहले हम इसका LCM लेंगे 9 और 12 का. So 3 3s are 3 4s are 3 को हमने कैंसिल कर दिया, 4 से एक बार ये कैंसिल हो गया. So we'll have complete LCM as 3 3s are 9 9 4s are 36. 9 में 36 जाएगा 4 टाइम, so 4 8s are 32 प्लस 12 में 36 जाएगा 3 टाइम्स, so 3 7s are 21. So we'll have this as 53/36. और जब भी आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है वी ऑलवेज राइट इन मिक्स फ्रैक्शन. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 1/17/36 इन मिक्स फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज 5/6 प्लस 7/8. तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, दैट विल बी 24. 6 में ये चला जाएगा 4 टाइम्स, सो इट विल बी 20. 8 में ये चला जाएगा 3 टाइम्स and 7 3s are 21. So we'll have the answer as 41/24 और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे 1/17/24. नेक्स्ट इज 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24. तो इसका एलसीएम हम लेंगे, सो इट विल बी 48. सो 12 में ये 4 टाइम्स जाएगा, 7 4s are 28 प्लस 16 में ये 3 टाइम्स जाएगा, सो ये 33 प्लस 24 में ये जाएगा 2 टाइम्स, so 9 2s is 18. On total we'll get this as 79/48. So in mixed fraction we can write this as 1/31/48. Next question is in mixed fraction 3 4/5 plus 2 3/10 plus 1 1/15. इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे. तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो साइड में नंबर होता है उसको नीचे वाले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं. सो 5 3s are 15 प्लस 4 is 19/5 प्लस 2 10s are 20 प्लस 3 is 23/10 plus 5 1s are 5 plus 1 is 16/15. So we'll take the LCM, we'll get in all as 30. So 5 में ये 6 टाइम, 19 6 is 114 plus 10 में 3 टाइम्स, 23 3 is 69, 15 में 2 टाइम्स, 16 2 is 32. On an addition we'll get 215/30. ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 के साथ, 5 4s are and 5 3s are and 5 6s are. So 43/6 को मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 7 1/6. Hence this is the solution. Next is again in the mixed fraction. तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 8 4s is 32 plus 3 is 35/4 plus 5 10s are 50 plus 2 is 52/5. We'll take the LCM as 20 and 4 5s are 35 5s is 175 plus 5 4s are 20 होता है, 4 times 52 is 208. And on addition we'll get 383/20. In mixed fraction we can write this as 19 3/20. Hence this is the solution. Similarly, next question, find the difference. 5/7 minus 2/7. So LCM will be 7. 5 minus 2 we'll get here 3/7 as the answer. Next is 5/6 minus 3/4. We'll take the LCM as here 12. So 6 में 12 2 टाइम्स चला जाएगा, 5 2s are 10 minus 4 में ये 3 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9. So 1/12 is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. 5 3s are 15 plus 1 is 16/5 minus 7/10. We'll take the LCM as 10 and 16 2s is
32 minus 7. So 32 minus 7 is 25 upon 10. So ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 से 25 एंड 5 2 से 10. So 5 upon 2 को मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 2, 1 upon 2 एज दी आंसर. नेक्स्ट 7 माइनस 4 2 upon 3. तो 7 को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं 7 upon 1 माइनस 4 3 is 12 प्लस 2 is 14 upon 3. So 3 हमने LCM में लिया, 7 3 is 21 minus 14. So we'll have this as 7 upon 3. 7 upon 3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2, 1 upon 3. Next is 3 upon 10 minus 1, 7 upon 15. So we can write 3 tens are 30 plus 3 is 33 upon 10 minus 15 ones are 15 plus 7, 22 upon 15. So on LCM we'll take this as 30. So ये आ जाएगा 99 minus 15 2 times चला जाएगा 44. So we'll have this as 55 upon 30. So ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 11 ज़ा 5 6 ज़ा 11 upon 6 को हम मिक्स फ्रैक्शन में 1 5 upon 6 लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज 2 5 upon 9 माइनस 1 7 upon 15. सो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 9 2 ज़ा 18 प्लस 5 इज 23 upon 9 minus 15 1 ज़ा 15 plus 7 is 22 upon 15. So we'll take the LCM as 45 and 9 में ये 5 times चला जाएगा, 23 5 is 115 and 15 में ये 3 times चला जाएगा, तो 3 में 22 is 66. So we'll have this as 49 upon 45. So it will be 1 4 upon 45. Hence this is the solution. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई. तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले हम इसका LCM लेंगे. सो LCM इज 18. सो 3 में ये 6 टाइम जाएगा, तो 6 2 ज़ा इज 12. 6 में ये 3 टाइम्स जाएगा, 5 3 ज़ा 15 माइनस 9 में ये 2 टाइम्स जाएगा 2. सो सबसे पहले हम एडिशन करेंगे. 12 प्लस 15 इज 27 माइनस 2 अपॉन 18 एंड 27 माइनस 2 इज 25 upon 18 and mixed fraction में हम इसको convert कर देंगे 1 7 upon 18 as the answer. Next is 8 minus 4 1 upon 2 minus 2 1 upon 4. So सबसे पहले इसको mixed fraction से simple fraction में convert करेंगे. 8 सिंगल नंबर है तो इसको fraction में divide by 1 लिख सकते हैं. Minus 4 2 is 8 plus 1 is 9 upon 2 minus 4 2 is 8 plus 1 9 upon 4. So in all LCM will be 4. So 1 times में 4 जाएगा 4 times 8 4 is 32 minus 2 में ये जाएगा 2 times 9 2 is 18 minus 9. So now 32 minus 18 14 minus 9 upon 4. So 14 minus 9 will be 5 upon 4. Again writing in mixed fraction we'll have this as 1 1 upon 4 as the answer. Next is 8 5 upon 6 minus 3 3 upon 8 plus 1 7 upon 12. सिंपल फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे. सो दिस विल बी 53 upon 6 minus 27 upon 8 plus 19 upon 12. In all we'll have the LCM as 24 and we can write this as 212 minus 81 plus 38. So जब हम इसको subtract करेंगे 212 minus 81 we'll get this as 131 plus 38 upon 24 and on solving this we'll get 169 upon 24. In all in mixed fraction we'll get this as 7 1 upon 24 as the answer. Next question number 8. Anita bought 3 by 4 kgs apple and 4 1 by 2 kgs guava. What is the total weight of fruits purchased by her? तो सबसे पहले हम weight of apple लिख लेते हैं. Weight of apples that is 3 by 4 kg. इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. सो ये आ जाएगा 15 by 4 kg. नेक्स्ट इज weight of guava that is 4 1 by 2 kg. इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. 4 2 is 8 plus 1 is 9 by 2 kg. अब आपको टोटल वेट बताना है. therefore total weight is equal to
15/4 दैट इज एप्पल एंड 9/2 दैट इज गुआवा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे टेकिंग एलसीएम 4। सो 15 प्लस 2 में ये जाएगा 2 times that is 4, 9 2 is 18, so in all we'll get this as 33/4 और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 8 1/4 kgs is the answer. Next question number 9, a rectangular sheet of paper is 15 3/4 centimeter long and 12 1/2 centimeter wide, find its perimeter. तो सबसे पहले आपको इसकी लेंथ एंड विड्थ दी गई है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेंथ of sheet that is 15 3/4 centimeter. इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. दिस विल बी 63/4 centimeter and breadth of sheet is 12 1/2, so we can write this as 25/2 centimeter. Finally perimeter, therefore perimeter is equal to 2 लेंथ प्लस विड्थ होता है. इसका फॉर्मूला 63/4 प्लस 25/2 taking LCM. So we'll have this as 4 63 plus 50. In all we'll have 2 into 113/4. So ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. So 113/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं as 56 1/2 centimeter as the perimeter. Next is a picture is 7 3/5 centimeter wide. How much should be trimmed to fit in a frame of 7 3/10 centimeter wide? तो हम पहले तो actual width लिख देते हैं. इसकी actual width is 7 3/5 centimeter. इसको हम कन्वर्ट कर देते सिंपल फ्रैक्शन में. 7 5 35 प्लस 3 इज 38/5 सेंटीमीटर. एंड जो रिक्वायर्ड विड्थ है, रिक्वायर्ड विड्थ इज 7 3/10. सो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो 73/10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी. अब हमको ये बताना है कि कितनी एक्स्ट्रा लेंथ है, इसकी एक्स्ट्रा विड्थ है. तो एक्स्ट्रा विड्थ हम इसकी एक्चुअल से रिक्वायर्ड से माइनस कर देंगे. सो 38/5 माइनस 73/10. टेकिंग एलसीएम वील हैव द 10 एज द एलसीएम. 38 into 2 is 76 minus 73. 73 as 3/10 centimeter. This is the extra width. Next question, what should be added to 7 3/5 to get 18? तो हम ये नंबर कैसे निकालते हैं. एक सिंपल क्वेश्चन है. से व्हाट शुड बी एडेड टू 5 टू गेट 10. तो 5 में हम कितना ऐड करें तो 10 आ जाए, तो हम 10 में से उस नंबर को माइनस कर देते हैं. सिमिलरली व्हाट शुड बी एडेड टू 7 3/5 टू गेट 18. सो 18 में से हम ये नंबर माइनस कर देंगे. सो रिक्वायर्ड नंबर इज 18/1 माइनस 7 3/5. तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं. आप 7 5 is 35 plus 3 is 38/5 taking LCM. So 18 5 is 90 minus 38. We'll have this as 52/5. So ये cancel out हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन के लिए. So 10 2/5 is the answer. Next question number 12. What should be added to 7 4/15 to get 8 2/5? So यहाँ पर आप लिख सकते हैं required number is 8 2/5 माइनस 7 4/15. सो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सिंपल फ्रैक्शन में. 42/5 माइनस 109/15. टेकिंग एलसीएम 15. सो 126 माइनस 109. we'll have this as 17/15. So 1 2/15 is the answer. Next question number 13. A piece of wire is 3 3/4 meter long, broke into 2 pieces. One piece is 1/2 meter long. How long is the other piece? तो सबसे पहले हमको टोटल लेंथ ऑफ द पीस दी हुई है. टोटल लेंथ ऑफ वायर दैट इज 3 3/4. इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल फ्रैक्शन में. सो 4 3 is 12 plus 5 is 12 plus 3 is 15/4 meter. And length of one piece
इज़ 1/2, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, 2 1 + 1 3/2 मीटर्स। सो अब आपको बताना है लेंथ ऑफ अदर पीस। टोटल लेंथ में से हम माइनस कर देंगे अदर पीस की लेंथ। सो टेकिंग एलसीएम एज 4, सो 15 माइनस 2 टाइम्स चला जाएगा 6, सो वी विल हैव दिस एज 15 माइनस 6 इज 9/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे 2 1/4 मीटर एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ फिल्म शो lasted for 2/3 hours. Out of this time, 1/2 hour was spent on advertisement. What was the total actual duration of the film? तो यहाँ पर आपको actual duration of film बताना है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे total duration of film, that is 2/3 hours. इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। सो 3 3 9 + 2 इज़ 11/3 आवर्स। अब हम निकालेंगे टाइम स्पेंट ऑन एडवर्टीज़मेंट। सो एडवर्टीज़मेंट के लिए 1/2 आवर्स उन्होंने दिया था। सो 2 1 2 + 1 इज़ 3/2 आवर्स। तो अब आपको बताना है एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म क्या थी। सो देयरफॉर actual duration of film will be 11/3 minus 3/2. So in all LCM will be 6. So 3 में ये 2 times चला जाएगा, so 22 minus 9, so it will be 13/6. So we will get this as 2 1/6 hours as the answer. Next question number 15, of 2/3 and 5/9 which is greater and by how much? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रीवियसली सॉल्व कर चुके हैं। सो 2/3 एंड 5/9 को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन we'll have 2 into 9 as 18 and 5 into 3 as 15. So since 18 is greater than 15, therefore we can say 2/3 is greater than 5/9. तो हमको ये नंबर पता चल गया, ये ग्रेटर है। अब कितने से ये ग्रेटर है वो हम निकाल देंगे, 2/3 minus 5/9, टेकिंग 9 एज दी LCM। 3 में ये 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 2 6 माइनस 9 में ये 1 टाइम, सो 1/9 से ये ग्रेटर है। देयरफॉर इट इज़ ग्रेटर by 1/9. Hence this is the solution. Next question number 16, the cost of pen is rupees 16 3/5 and that of pencil is 4 3/4, which cost more and by how much? तो यहाँ पर सबसे पहले हम cost of pen लिख देते हैं। cost of pen is rupees 16 3/5। इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, that is 83/5। and next is cost of pencil is rupees 4 3/4। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सिंपल फ्रैक्शन में, 4 4 is 16 plus 3 is 19/4। now we'll be comparing 83/5 and 19/4 by cross multiplication method. So by cross multiplication we can see 83 multiplied by 4, we'll get this as 332, and 19 multiplied by 5, we'll get this as 95. Since we can see 332 is greater than 95, therefore 83/5 is greater than 19/4. So हमको ये पता चल गया the cost of pen is more. So we can write here, therefore cost of pen is more, and by हम इसको माइनस करके देखेंगे, 83/5 minus 19/4, so we'll take the LCM as 20. 83 into 4 is 332, minus 19 into 5 is 95, and on subtraction we'll get
237/20. So in mixed fraction it is 1117/20 as the answer. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. At last, don't forget to like and share my video with your family and friends, and please do subscribe my channel and also hit the subscribe icon to get the further notification. Thank you for watching.